हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार पर फिर से अध्ययन करेंगे, उसके पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 में जैसे कि सॉल्यूशन है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है और प्रॉपर्टीज है, सस्पेंशन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने निलंबन, ये जो है उससे पहले निलंबन का एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में निलंबन का थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है, तो इस दोनों बीकर की तरफ फिर से हम तीसरे बीकर में 10 ml क्या लेते हैं, जल लेते हैं और 1 चम्मच चौक का पाउडर डालते हैं, मिलाते हैं इसके एक कांच के छड़ से। तो क्या होता है, मिलाने के बाद ये जो है इसमें जो चौक का पाउडर है वो पूरी तरीके से बस घुलता नहीं है, सिर्फ वितरित होता है, मतलब इसमें सिर्फ इधर उधर जो है फैलता है। फैलने के बाद जैसे कि हम लेजर टार्च को और लेजर लाइट को इसे प्रकाशित करते हैं, इसके प्रकाश को, तो क्या होता है कि ये जो है इसे पाउडर जो छोटे छोटे कण है वो इस प्रकाश को पूरी तरीके से क्या कर देता है, फैला देता है, और जो कण है वो नीचे तली पर आकर के बैठ जाते हैं। इसे स्पष्ट होता है कि जो अवयवी कण है इसको हम छानकर अलग कर सकते हैं और छान कर अलग कर सकते हैं। साथ ही कुछ देर पर रखने पर यह कण तली पर बैठ जाते हैं। इस बीकर में कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं, बल्कि कण भी स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा, देखिए कण जो स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कह सकते हैं, निलंबन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम जो है जाने हैं कि ये दो पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इस प्रकार से दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसको हम अलग नहीं कर सकते छन्नी के द्वारा, वो आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन तथा विस्मांगी मिश्रण कोलाइड अथवा निलंबन होता है, जिसको हम जो छान कर अलग नहीं कर सकते, उनके पदार्थों को मतलब छान कर उसके पदार्थों को अलग कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, विस्मांगी मिश्रण कहलाता है। जो अलग नहीं हो सकता वो आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सॉल्यूशन पे। ठीक है, विलयन क्या है। तो सबसे पहली बात, विलयन क्या है ना। तो दो पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के मिल ही रहा होगा, दो पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसकी सांद्रता कुछ सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि दो या फिर दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण वो क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि विलयन के बारे में देखें तो है ना, हम अपने दैनिक जीवन में जैसे कि नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयनों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार से नहीं, दो अवयव से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। पहले विलायक आता है, उसके बाद विलेय आता है। ठीक है, विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जिसकी मात्रा कम होती है तथा विलायक में घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलेय जो मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का समान वितरण होता है। इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण यदि विलयन के किसी भी छोटे भाग की जांच करें तो हमें एक समान गुण प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के जैसे कि नमक और पानी का विलयन है ना, जिसका जो बोला चाहिए उनके पदार्थों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब बोला गया है कि विलयन जो है दो अवयव से मिलकर बना होता है, आपका विलायक और विलयन से, विलायक और विलेय, इन दोनों के मिश्रण ही क्या बनाता है, विलयन बनाता है ना। विलायक मतलब जो दूसरे पदार्थ को अपने में घोलता है ना। मैं भी बताई, अगर अपने तरीके से और देखें तो विलायक मतलब जो दूसरे पदार्थ को अपने में घोलता है, और विलेय जो पदार्थ विलायक में घुलता है वो आपका क्या कहलाता है, विलेय। और इन दोनों का जो समान मिश्रण है वो आपका क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है, जिसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे कि शक्कर और पानी का घोल, शक्कर और नमक का घोल, है ना। तो हम आगे देखते हैं विलयन के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के गुण में, अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात और, जैसे कि मिश्र धातु, जैसे कि चोट लगने पर मान लो लगाया जाने वाला जो टिंचर आयोडीन होता है उसमें एल्कोहल से बना होता है ना, उसमें आयोडीन का विलयन मिलाया होता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि जैसे कि विलयन में किसी द्रव, ठोस, द्रव, गैस घुली होती है, लेकिन गैसीय विलयन में जैसे कि ऑक्सीजन का 21% मिला होता है ना, नाइट्रोजन का 78% मिला होता है। ये सब बातें आप जानती ही है ना। जैसे कि मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातुओं कैसे समांगी मिश्रण होता है, जिनके अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है ना। ऐसे मिश्रण होते हैं मतलब जिसको भौतिक विधियों के द्वारा उनके मिश्रणों को अलग अलग किया जा सकता है, समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। और समांगी मिश्रण सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि हम दो विलयनों के किसी भी मिश्रण को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और समांगी मिश्रण में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विलयन के गुण पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो विलयन के गुण में जैसे कि विलयन के अवयव को विलेय और विलायक कहते हैं। विलयन के अवयव को क्या कहते हैं, विलेय और विलायक कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने नोट डाउन किया है, लिखा है ना। विलयन के अवयव जैसे कि विलायक और विलेय। विलायक है आपका सॉल्वेंट और विलेय है आपका सॉलिड।
है ना, दोनों की क्रिया होकर के क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूशन बन जाता है। हम विलायक को एक रूप से मान सकते हैं पानी, है ना, जिसमें घुलता है, चाहे वो कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी द्रव पदार्थ हो, जिसमें कोई विलेय पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ जब घुलता है वो आपका क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, और जो घुल रहा है ना, वो आपका क्या होगा, विलेय होगा। जैसे कि यहाँ पे हम विलायक, मतलब प्रायः विलायक कौन होता है, द्रव पदार्थ ही होता है, जैसे कि पानी। विलायक को हम द्रव पदार्थ के रूप में मतलब ले सकते हैं, जैसे कि पानी उदाहरण के लिए। और विलेय में एक ठोस पदार्थ आता है, जैसे कि आपका शक्कर, है ना, इसमें कोई सा भी पदार्थ, शक्कर, नमक, तेल, जो भी है ना, जिसको उसमें घोलना चाहते हैं वो, और इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर के टॉपिक लाइन पे। ठीक है, विलयन में उसके अवयव परमाणु या फिर अणु, विलयन में उसके अवयव जो है परमाणु या फिर अणु के एक स्तर एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, अर्थात इनका कण अत्यंत छोटे होते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है कि अब पहले नंबर के गुण पे हमने देखा कि इसमें विलायक और विलयन दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक विलयन की प्रकृति बनाते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे कि ये दोनों घुल रहे हैं ना, विलायक और विलय दोनों घुल रहे हैं, तो क्या होता है कि इसमें अणु और परमाणु की मात्रा जो है कैसी होती है, समान होती है। तो ठीक है, हमने बताया कि भाई अणु और परमाणु का जो स्तर है वो कैसा होता है, एक समान से मिश्रित होते हैं। मतलब जो अणु है और परमाणु ये दोनों आपस में इस तरह से मिले होते हैं कि दोनों का द्रव्यमान अगर हम निकालने की चेष्टा करते हैं, फिर निकालना चाहते हैं, तो दोनों का द्रव्यमान कैसा होता है, हमें समान मिलता है। ठीक है, तो परमाणु और अणु आए, तो सबसे पहले परमाणु है क्या, है ना, द्रव्य का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व केवल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही संभव होता है, वो आपका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। वह सबसे छोटा कण जिसको स्वतंत्र अस्तित्व केवल किसमें होता है, रासायनिक अभिक्रिया में गिना जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, परमाणु। उसकी जस्ट बाद है अणु, है ना, मॉलिक्यूल, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसका तथा उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव हो, वो आपका क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और जैसे कि अपने छोटे आकार के कारण यह प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाते हैं, कौन, मतलब बोलना चाहिए विलयन के गुण में, जैसे कि अपने छोटे आकार के कारण ये जो क्या नहीं करते हैं, प्रकाश के गुणों को नहीं फैलाते हैं। ठीक है, और है इनके कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ये कण भारी होते हैं इसलिए तली पर बैठ जाते हैं। मतलब विलयन के गुण है ना, विलयन के गुण के अंदर जैसे कि कुछ कणों का अगर हम गुण देखते हैं तो कुछ होते हैं जो कि प्रकाश को फैला देते हैं, जो कि निलंबन के अंदर आते हैं वो वाले। ठीक है, और कुछ जो है कि मतलब बोलना चाहिए इन कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कणों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, विलयन के अंतर्गत है ना। देखिए दोनों ये नमक और पानी का जो विलयन है पूरे तरीके से घुल गया, तो क्या हम उसे छन्ना पत्र के द्वारा अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वही पॉइंट बताया गया है यहाँ पे कि इनके कणों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं किया सकता है। ये कण भारी होते हैं इसलिए तली पर बैठ जाते हैं। ठीक है, ये कण जो है भारी होते हैं जिसकी वजह से इनका जो मतलब बोला जैसे 15-20 मिनट के लग देते हैं, है ना, तो ऐसा होता है कि कुछ जो छोटे छोटे कण रह जाते हैं उसके वेस्ट मटेरियल जो रह जाते हैं वो क्या होते हैं कि तली पर बैठ जाते हैं। कुछ में ऐसा देखने को मिलता है और कुछ में जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विलयन के प्रकार, है ना, टाइप्स और सॉल्यूशन। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप करते हैं। एक क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं। ठीक है, क और ख, पहले बीकर को हमने क नाम दे दिया, दूसरे बीकर को ख नाम दे दिया। पहले बीकर में हमने 100 ml जल डाला और दूसरे बीकर में भी क्या डाला, हमने 100 ml जल डाला। ठीक है, अब एक बीकर में हम 1 चम्मच नमक डालते हैं, इस पहले बीकर में 1 चम्मच नमक डालते हैं और दूसरे बीकर में 1 चम्मच क्या डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कि लिखी हूँ। ठीक है, अब दोनों बीकर में क्रमशः नमक और जो है शक्कर जो है तब तक डालते हैं जब तक कि एक ग्लास रॉड लेते हैं, सॉरी हाँ वही ग्लास रॉड, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, कांच से बना हुआ एक छड़ होता है, उसी से क्या करते हैं इसको पूरे तरीके से हिलाते हैं और इसमें नमक हिलाते हैं। उसके बाद में हिलाते हिलाते इसमें इतनी मात्रा में नमक और शक्कर डालते हैं जब तक कि इसका घुलना जो है बंद नहीं हो जाता है। जिस प्रकार से जैसे कि शक्कर और पानी का मिश्रण बनाते हैं तो चाशनी बनाते हैं ना जी, तो उसको बहुत देर तक घोलते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पूरा जो है घुलते एक कड़े जैसा आवरण बन जाता है, एक ठोस वो आवरण बन जाता है जिसे को बोलते हैं चाशनी, है ना। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे हम जो है नमक का जो वो मात्रा उसको डालते रहेंगे जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब दोनों बीकर को स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं ना। अब देखिए घुलने वाले नमक और शक्कर की मात्रा, मतलब इसमें भी उतना ही % नमक डालेंगे, इसमें भी उतना ही % नमक डालेंगे। इस तरह से ग्लास रॉड से दोनों को जो है हिलाते रहेंगे और इतनी मात्रा डालते हैं कि ये जो है घुलने, जब तक इसका घुलना बंद ना हो जाए तब तक डालते रहते हैं। अब जैसे कि इसमें घुलना बंद हो गया तो हम ये कोशिश करते हैं कि अक्सर चीज जो है बोलना चाहिए ऐसे ही हाथ में हिलाने पे घुलने पे नहीं घुलता, उसे हम
आग से गर्म करके घोलते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम पहले नंबर की बीकर को जिसमें हमने नमक डाला है उसको स्प्रिट लैम्प के द्वारा क्या करते हैं गर्म करते हैं ना। स्प्रिट लैम्प जैसे कि ये स्प्रिट है और ये आपका इसमें स्प्रिट भरा हुआ स्प्रिट लैम्प है ना, और ये बीकर है देख ही रहे हैं आप, है ना। तो क्या करते हैं कि इसको स्प्रिट लैम्प की सहायता से ये गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, अविलेय नमक व शक्कर पानी में घुल गए, ठीक है। ये जो नमक है वो जो है पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। और इसमें भी इस क्रिया मतलब ये जो है क्या होता है कि इसमें इस स्थिति तक शक्कर डालते रहते हैं या फिर नमक डालते रहते हैं। ये पहले बीकर की बात है, दूसरे बीकर को करेंगे तो पर भी ऐसा ही करेंगे, है ना। तो डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें नमक का जो आवरण है और भी ज्यादा पूरी तरीके से घुल जाता है। तो इस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट होता है या फिर इसका निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित ताप पर किसी विलायक के कोई विलेय उतना ही घुलता है जितनी की विलायक की क्षमता होती है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक बिना गर्म किए, है ना, मिनिमम स्तर पे क्या किया हमने 100 ml जल पे एक जो है नमक को घोलते गए ऐसी स्थिति तक घोले कि उसमें जो है बोलना चाहिए जितना नमक उसमें घुलते जा रहा है तो घोलते जा रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी कि हमारे दिमाग में है कि क्यों ना हम इसको गर्म करके घोले तो और अच्छे से घुलेगा। तो गर्म करके घोलने के बावजूद भी इसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। इसमें और पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से विलायक जो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, है ना। विलायक के जो कण है पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और पूरा क्या हो गया, नमक का विलयन भर गया है। इसी वजह से क्या होता है कि ये विलायक मतलब बोलना चाहिए जितना इसका लिमिट रहेगा ये उतना, और इस मतलब बोलना चाहिए इस क्रियाकलाप से ही निष्कर्ष निकलता है ना कि कोई विलय उतनी ही मात्रा में घुलेगा। कोई भी विलय पदार्थ जैसे कि नमक है वो उतनी ही मात्रा में घुलेगा जितने विलायक का क्या होगा, कम मतलब बोलना चाहिए कि विलायक का गुण होगा जितना उसमें विलायक भरा होगा। और विलायक जो समाप्त हो जाने के बाद विलय जो है घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस नियम से हम एक जैसे कि है ना संतृप्त विलयन, यहाँ पे जैसे कि आप बुक्स से मदद ले सकते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं हो तो वह विलयन क्या कहलाता है, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है ना। मैं जैसे कि यहाँ पे लिखी हूँ ऐसी जो विलयन है जिसमें बोलना चाहिए गर्म करने के बावजूद भी इसमें और विलयन को हम नहीं घोल सकते हैं, है ना। इसमें जगह ही नहीं है विलायक, है ना भाई। अब सिंपल सी बात है, कोई भी विलेय पदार्थ तभी घुलेगा जब उसमें विलायक रहेगा। अब इसमें विलायक तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो सिंपल सी बात है ये विलेय पदार्थ जो है घुलने वाला नहीं है। और ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं हो तो वह विलयन क्या कहलाता है, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। एक निश्चित ताप पर इसमें और कोई भी विलय पदार्थों को नहीं घोल सकते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और दूसरा है असंतृप्त विलयन। दूसरा क्या है आपका, असंतृप्त विलयन। यदि विलेयता स्तर, यदि क्या बोला गया है, यदि विलेयता स्तर से एक कम विलय किसी विलायक में घुला हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोला गया है, यदि विलेयता स्तर जो है विलेयता स्तर से कम विलय किसी विलायक में घुला हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे कि विलेयता की स्थिति इसमें जो है मान लो की बात 100 डिग्री सेल्सियस तक का था, ठीक है, ताप में, है ना। तो क्या होते हैं, मान लो की बात जो एक ताप मिनिमम है उसमें इसमें इसकी कम मात्रा घुली गई है, नमक की जो है इसमें और घुलता लेकिन कम मात्रा घुला गया है, उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से संतृप्त नहीं है, इसमें नमक और घुल सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन, ठीक है। और तीसरा देखते हैं जैसे कि आपका है अति संतृप्त विलयन, है ना। यह वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन की उसी ताप पर, है ना, क्या बोला गया ध्यान देंगे, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलयन है ना, विलायक और विलय का मिश्रण, जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन की उसी ताप पर संतृप्त करने वाली मात्रा से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जो विलय की मात्रा है उस विलयन के संतृप्त करने वाली मात्रा से अधिक होती है ना। देखिए जैसे कि अति संतृप्त विलयन, जैसे कि संतृप्त विलयन बना है हमारा, विलय का हमने पदार्थ जो है डाले हैं, ठीक है, और एक ही स्थिति हमने ऐसे डाल दिया कि और भी मात्रा को डालते गए, नहीं घुल जाएगा ऐसे सोच करके, लेकिन वो घुलता ही नहीं है बल्कि उस परत पर जो है बीकर पे बैठ जाता है और इसी में मिक्स हो जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, टेम्परेचर से अधिक होने पर, ठीक है। आगे देखते हैं विलेयता, ठीक है, सॉल्युबिलिटी।
किसी निश्चित ताप पर विलायक के 100 ग्राम में विलेय का संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्रामों की मात्रा को उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहा जाता है। मतलब किसी भी विलयन को बनाने के लिए विलेय पदार्थ में जितने भी विलायक की मात्रा की आवश्यकता होती है वो आपका क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम अब इस जितने भी हमने अभी डेफिनेशन पढ़े, परिभाषा पढ़े, उससे क्लियर होता है कि हमारा जो विलेय हो कितने प्रकार का होता है, विलयन जो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था ना। तो टाइप्स सॉल्यूशन जो है पूरे 3 प्रकार के होता है, आपका संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और एक होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, मतलब संतृप्त विलयन में क्या होता है कि पदार्थ जो है पूरे समान रूप से घुले हुए, मतलब बोलना चाहिए एक प्रकार से उसमें और कोई पदार्थ नहीं घुला जा सकता। असंतृप्त में क्या होता है, उसमें पदार्थ की थोड़ी कम मात्रा होती है, और अति संतृप्त में क्या होता है, पदार्थ की अधिक मात्रा होती है, बस। ठीक है, अब जैसे कि हम जो है इसे यहाँ पे हमने क्रियाकलाप नंबर 4 के थ्रू समझा था। अब क्रियाकलाप नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 5 में क्या होता है कि उसी को समझेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे हम जो है तनु और सांद्र, आप सुने होंगे तनु विलयन डाइल्यूट, है ना, सांद्र, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे क्रियाकलाप के थ्रू समझेंगे। क्रियाकलाप नंबर 5 में जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ, उससे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने 2 बीकर लिया है, क और ख। दोनों बीकर में कितना पानी डाल दिया हमने, 100 ml पानी डाला है। पहले प्रैक्टिकल में हमने किया ना, वैसी प्रकार से 100 ml क्या डाल दिया हमने, जल डाल दिए हैं। जल डालने के बाद पहले वाले बीकर में हमने आधा चम्मच नमक डाला, मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ, है ना, आधा चम्मच क्या डाला हमने, नमक डाला है, और ये कांच का आपका छड़ है। ठीक है, और दूसरे बीकर में खां में हमने फिर से 100 ml पानी लिया है और इसमें 2 चम्मच नमक डाला है। ठीक है, कांच का छड़ इसमें भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, है ना। अब हम दोनों विलयन को घोलते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे कि घोलते हैं, घोलने के बाद जो है ये जो विलयन बनता है वो आपका क्या बन जाता है, तनु विलयन बन जाता है। मतलब इसमें कितना घोला है, आधा चम्मच, है ना, और इसमें कितना डाला है, 2 चम्मच नमक डाला है। मतलब जो है इसकी अपेक्षा इसमें जो है विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी है, अधिक है। विलायक की मात्रा उतनी ही है, विलायक का मात्रा जो है उतनी ही है, लेकिन जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो कैसी है, इससे जो है अधिक है ना। तो अधिक है तो क्या बन जाता है कि ये जो है एक प्रकार से ये बोलना चाहिए तनु विलयन बन जाता है आपका, और ये क्या बन जाता है, सांद्र विलयन बन जाता है। जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है वो आपका तनु विलयन है, और सांद्र की मात्रा अधिक होती है वो आपका विलेय पदार्थ की मात्रा जिस विलायक में अधिक होती है वो आपका क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। जिसकी विज्ञान की भाषा में इसका डेफिनेशन देखते हैं तो तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अनुपात में, बोली ना, जिसमें विलेय की मात्रा जो है, विलेय की मात्रा है ना, विलेय कौन सा है आपका, नमक है। विलायक की मात्रा, विलायक कौन सा है आपका, पानी है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अनुपात में बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाता है। विलायक के अनुपात में ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे विलयन जिसमें जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा विलायक के अनुपात में कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, वो आपका क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। दूसरा आपका सांद्र विलयन, वह विलयन जिसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अनुपात में अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। दूसरे में क्या है, देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे हमने 100 ml पानी लिया है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, नमक है, विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो विलायक की तुलना में क्या होता है, बराबर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, या फिर बराबर होता है कभी, या फिर कभी जो है ऐसी स्थिति आ जाती है कि उससे जो है विलेय की मात्रा इस विलायक के अपेक्षा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं, ये तो हुआ प्रिपरेशन के अंतर्गत आ गया, टाइप्स ये जो है दोनों हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने के तरीके, जैसे इसी के अंतर्गत है ये। ठीक है, मतलब टाइप्स के अंतर्गत है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके। ये देखिए विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब किस प्रकार से हम जो है विलयन सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, तो उससे किस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं कि इसकी सांद्रता कैसी है, इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी विलयन की सांद्रता जो है क्या होता है कि मात्रात्मक रूप से व्यक्त की जाए तो वह उस विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जिसमें विलयन की सांद्रता का उल्लेख होता है ना। हम अपने दैनिक जीवन में
मेरी बातों को ध्यान देंगे, हम जो है अपने दैनिक जीवन में ऐसी कई चीजें देखते हैं जिसमें विलयन की जो सांद्रता है उसको क्या किया जाता है, उल्लेख होता है ना, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कभी कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब कभी उस टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, अरे यार हम तो इसको जानते थे लेकिन अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था, है ना। तो उसी बात को ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं हम अपने घरेलू उपयोग का ही देखें तो, जैसे दूध के पैकेट, सिंपल सी बात है, आज के जमाने में जो है घरों में दूध का पैकेट आता है ना, तो वही दूध के पैकेट में दूध के प्रति 100 ग्राम में 3.0 ग्राम जो है क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। 4.7 ग्राम आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तथा 3.0 ग्राम क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम विलयन की सांद्रता को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अब देखिए इसमें इतना कुछ मिला हुआ है ना आपका, जैसे कि मैंने भी बताया कि जो है दूध की प्रति जो है 100 ग्राम है, 3.4 ग्राम है, ये एक मान लो की बात है ना, एक पैकेट की बात करें तो, और 4.7 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है, 3.0 ग्राम आपका क्या है, वसा है। तो इसमें से हम सांद्रता को कैसे निकालेंगे। जैसे कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के कई तरीके होते हैं। तो प्रदर्शित करने की सांद्रता को यहाँ पे तरीका, जैसे कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत को जैसे कि हम इस डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है।